नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो पोयम है या ये जो कविता है जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब हिंदी में होता है बर्फ की धूल। ये आपको याद रखना है, बर्फ की धूल। हिंदी में मतलब होता है डस्ट ऑफ स्नो का बर्फ की धूल। तो इन दिस पोयम दैट पोएट वाज इन सैड मूड, यानी कि इस कविता में जो कवि है वो जो है उदास मन में रहता है। इट हैड बीन स्विंग, यानी कि वहां पर जो है बर्फ पड़ रही थी। सून ए क्रो केम, वहां पर एक कौवा आता है। इट सूक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, यानी कि वहां पर जो है काफी ज्यादा बर्फ बर्फ की जो है धूल थी वो उड़ रही थी। और वो जो कौवा आता है वो जो है कवि पर, यानी कि जो है बर्फ की धूल गिरा देता है। दिस चेंज हिज मूड, यानी कि इसे देखकर जो है कवि का मूड बदल जाता है, उसका मन बदल जाता है। इट रिप्रेजेंट ए मूवमेंट दैट सम सिंपल बट हैज लार्ज सिग्निफिकेशन, यह एक ऐसे पल के बारे में बताता है जो कि सिंपल तो है लेकिन इसका काफी बड़ा प्रतिनिधित्व है, इसका काफी ज्यादा महत्व है। इन आवर लाइफ वी फेस बोथ सॉरो एंड हैप्पीनेस, यानी कि हम जो है अपनी जिंदगी में दुख और सुख दोनों को झेलते हैं या उनका जो है देखते हैं उन्हें। और एवरी शुड बी होपफुल फॉर बेटरमेंट, और हम जो है हम सभी को जो है हमेशा बेहतर की उम्मीद रखनी चाहिए। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार और देख लीजिए। तो द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है वो जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम दैट पोएट वाज इन सैड मूड, यानी कि इस कविता में जो कवि होता है उसका मन उदास होता है। इट हैड बीन स्विंग सून ए क्रो केम, यानी कि वहां पर जो बर्फ पड़ रही थी और तभी वहां पर एक कौवा आता है। इट सूक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, और वो कौवा जो है कवि पर बर्फ की धूल गिरा देता है, जो है बर्फ के कण गिरा देता है। दिस चेंज हिज मूड, इसके कारण जो है कवि का जो मन होता है वो जो है बदल जाता है। और इट रिप्रेजेंट ए मूवमेंट, और ये जो है एक ऐसे यहीं पर जो है एक ऐसे प्रतिनिधित्व का जो है प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि दैट सम सिंपल बट हैज लार्ज सिग्निफिकेशन। तो यानी कि इसमें जो है एक ऐसे पल का प्रतिनिधित्व होता है जो कि साधारण होता है लेकिन इसका एक काफी बड़ा महत्व होता है। इन आवर लाइफ बी फेस बोथ सॉरो एंड हैप्पीनेस, तो हम सभी लोग जो है अपनी जिंदगी में हमेशा सुख और दुख दोनों झेलते हैं। एवरीवन शुड बी होपफुल फॉर बेटरमेंट, तो हमें जो है हमेशा बेहतर की उम्मीद रखनी चाहिए। तो अब जो है ये वीडियो आपकी यही समाप्त होती है और आपकी ये जो सेंट्रल आइडिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।